Hello students. Now today we start our next chapter, new chapter 1.4, coordination, nature and importance. The chapter of business studies. ठीक है, the coordination makes 2 + 2 is equal to 5 possible. coordination क्या मतलब है इसका? तालमेल. अगर हम दो मतलब प्लस करेंगे इसको तो हम इसको 5 भी पॉसिबल बना सकते हैं. कहते हैं ना 2 और 2 5, तो इसको हम पॉसिबल बना सकते हैं. कोऑर्डिनेशन मीन्स एक दूसरे के साथ मिलके काम करना. मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रैपर, अ फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर. ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है जिसमें एक दूसरे को समझा जाता है, एक दूसरे के साथ मिलके काम किया जाता है. Thus, coordination is to synchronize the various activities of an organization. In the context of a business unit, the meaning of coordination is to balance its various activities so the objective of business can easily achieve. अब business unit में हम coordination को क्या कहेंगे कि वेरियस एक्टिविटीज़ में जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, उसको क्या करके बैलेंस करके चलना, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस को वो हम ईज़िली अचीव कर सकें. ठीक है, एक यहाँ पे भी टूल किट में डेफिनेशन मीनिंग दे रखा है, इसको भी देख लीजिए. इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव. ये क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि एक दूसरे के साथ हमें तालमेल, हार्मनी मतलब शांति से काम करना पड़ता है. हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की उस तरीके से चलती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो सक्सेसफुली अचीव हो सके. अब इसकी डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू कूंट्ज एंड ओडोनल. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. क्या है? एक मैनेजमेंट का क्या है? एक अचीवमेंट है कि अगर इंडिविजुअल हर कोई अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे के साथ क्या करके प्यार से काम करता हुआ चले तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारा गोल है उसको अकम्प्लिश, ग्रुप गोल जो है वो उसको हम अकम्प्लिश कर सकते हैं. तो ये डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू कूंट्ज एंड ओडोनल की. अब हम देखिए इसके नेक्स्ट हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. कोऑर्डिनेशन क्या है? ग्रुप एफर्ट्स को बढ़ाता है. द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज फेल्ट व्हेन ग्रुप एफर्ट इज़ नीडेड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव. अब कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम ग्रुप में कोई भी काम करते हैं. ठीक है ना, जब भी हम ग्रुप में मिलके कोई काम को पूरा करना चाहते हैं. इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट कोऑर्डिनेशन इज़ रिलेटेड टू ग्रुप एफर्ट एंड नॉट अ इंडिविजुअल एफर्ट. कोऑर्डिनेशन क्या है? किससे रिलेट करता है? ग्रुप एफर्ट से, कि सबका जो है एक मिलके वो काम करें और ये एक इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं है. Then second is coordination ensures unity of action. The nature of coordination is to creating unity in action. हमारे काम में भी एक साथ क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए. ठीक है, जो हम काम करें. It means during coordination process an effort is made to create unity among the various activities of an organization. क्या है इसमें? कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस जो है एक एफ़र्ट है कि हमें बनाना पड़ता है, अपना एफ़र्ट लगाना पड़ता है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ जो भी हम कर रहे हैं उसमें क्या करके चलें? यूनिटी बना के चलें सबके साथ. फॉर एग्जांपल द परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सो दैट सप्लाई ऑफ गुड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू परचेज ऑर्डर. अभी देखिए जैसे कि हम कंपनी की बात करें तो इसमें परचेज और सेल डिपार्टमेंट जो है वो क्या करते हैं? अपनी अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स दिखाते हैं, लगाते हैं दोनों, ताकि जो सप्लाई है गुड्स की वो क्या है? अकॉर्डिंग टू परचेज ऑर्डर हो सके. तो इसमें क्या है? दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट का भी और सेल डिपार्टमेंट का भी. अकेला सेल डिपार्टमेंट जो है वो नहीं कर सकता है. तो इसको कहेंगे हम यूनिटी इन एक्शन, कि हमारे काम में यूनिटी होनी चाहिए. कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. ये क्या है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है. हर स्टेप में इसकी ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में. अगर हमें कोई भी अपनी अचीवमेंट करनी है, कोई भी गोल को अचीव करना है तो हमें कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ता है. कोऑर्डिनेशन इज़ इन ऑल परवेसिव नेचर, रेफर्स टू दैट ट्रुथ विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल स्फेयर्स, मीन्स बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्लेसेस यूनिफॉर्मली. मतलब ये हर जगह जो है क्या आता है? एप्लीकेबल
करा जाता है, ठीक है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ परवेसिव। द नेचर कोऑर्डिनेशन क्या है, परवेसिव है। लाइक मेकिंग ऑफ टाइम टेबल इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ एन एप्ट एग्जाम्पल ऑफ एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। अब हम जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या है, टाइम टेबल बना के चलते हैं, तो सारा वर्क जो होता है वो क्या होता है, हमारा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसलिए ये क्या है, कोऑर्डिनेशन रहता है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के चलें। Coordination is the responsibility of all managers. Coordination is needed at all the three, that is top, middle and lower managerial level. अब coordination जो है वो 3 levels पे हमें ज़रूरत होती है इसकी, जैसे कि टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल पे। डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म एट ऑल द लेवल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हर लेवल पे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो अपनी अपनी जगह क्या है, इम्पॉर्टेंट होती है। दस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर दैट दे मेक एफर्ट टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। तो इसलिए ये मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबके बीच में क्या है, एफर्ट्स लगाए अपने, कि सबके बीच में वो कोऑर्डिनेशन बना के रखे। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज़ नेवर एस्टेब्लिश बाय इटसेल्फ बट इट इज़ अ डेलिब्रेट एफर्ट। क्या है, कोऑर्डिनेशन जो है अपने आप से क्या है, एस्टेब्लिश नहीं होता है, ये एक डेलिब्रेट, मतलब सबका इसमें एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ओनली कोऑपरेशन डज नॉट सफिस बट कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल्सो नीडेड। इसमें कोऑर्डिनेशन क्या है, ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर एस्पायर टू टीच इफेक्टिवली बट द टाइम टेबल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड इन द स्कूल। अब टीचर जो है वो तो पढ़ाना चाहती है अच्छे से, पर क्या है, उसका टाइम टेबल जो है वो प्रिपेयर नहीं हुआ, तो इसमें क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्या है। और इसमें क्या है, दिस इज़ कोऑपरेशन, मतलब टीचर तो कोऑपरेट कर रही है, पर क्या है, जब तक टाइम टेबल नहीं मिलेगा तो वो ईज़िली नहीं पढ़ा पाएगी। तो ये क्या है, इस एग्ज़ाम्पल है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेज इन रिलेटिंग टू कोऑर्डिनेशन इज़ वेदर और not it is to be recognized that as the sixth function in the chain of management function, the planning, organizing, staffing, directing and controlling। ये 5 functions तो आप पढ़ चुके हैं पहले, इसको हमने क्या माना है, एक 6th function भी माना है। some management experts consider coordination to be a separate function of management। कुछ experts इसको अलग ही मानते हैं। Modern management expert Kuntz and O'Donnell are also supporter of this line of thinking, that it is only in this relation that they have stated coordination is the essence of management। कैसे है ये? It means when a manager diligently perform all the management function, he or she remain busy in establishing coordination। This fact is highlighted through the following discussion। अब ये जो है हमें इन डिस्कशन से पता चलेगा कि क्या है, ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है कि नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। अब कोऑर्डिनेशन को हम प्लानिंग के साथ लेके चलते हैं। तो वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन फॉर्म द सेंटर और फोकस ऑफ थिंकिंग ऑफ अ मैनेजर। जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक माइंड जो है मैनेजर के सोच में आता है, ठीक है। मैनेजर जो है फॉर्म द सेंटर और फोकस जो होता है वो किस पे होता है, कोऑर्डिनेशन पे होता है। प्लानिंग इज अंडरटेकन कीपिंग इन माइंड इन वेरियस एक्टिविटीज़ बीइंग परफॉर्म बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब प्लानिंग जो है वो क्या है, हर मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो होती है, एक्टिविटी जो है वो करी जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें, व्हेन अ सेल मैनेजर इज़ मेकिंग अ प्लान टू इंक्रीज ए सेल टारगेट। अब सेल मैनेजर प्लान करता है कि उसकी अपनी सेल टारगेट बढ़ानी है। ही ऑल्सो कंसल्ट द प्रोडक्शन मैनेजर, द परचेज मैनेजर, द फाइनेंस मैनेजर, मतलब वो सबके साथ क्या करता है, कंसल्ट करता है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम दैट मे अराइज इन फ्यूचर। कि वो उसके क्या है, सबके साथ कॉन्टैक्ट इसलिए करता है ताकि सारे जो हैं उसकी हेल्प करें या फिर सेल टारगेट में उसकी प्लानिंग में मदद करें। तो दिस क्लियरली शो दैट कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी एसेंशियल व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्लानिंग। तो ये देखा गया है कि कोऑर्डिनेशन भी प्लानिंग फंक्शन में बहुत ज़रूरी है। जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, द मेन वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस ऑफ फंक्शन। अब जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क होता है, मेन वर्क जो होता है, वो कुछ क्या है, सब फंक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब छोटे छोटे फंक्शंस में। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पीपल परफॉर्मिंग दोज फंक्शंस आर डिफाइंड
with the aim of accomplishing all the activities of the business in a systematic manner। और जो सब फंक्शंस की मतलब जो ड्यूटीज़ होती हैं वो दे दी जाती हैं सबको, ठीक है ना, जिसने जो जो ड्यूटीज़ अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजर हैज़ टू मेक एफर्ट टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। अब जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या है परफॉर्म कर रहे होते हैं तो मैनेजर क्या है अपने एफर्ट्स लगाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है सारे डिपार्टमेंट्स में वो बना के रख सके, एज वेल एज वेरियस पीपल, और जो मतलब डिफरेंट लोग जो हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं तो उनमें भी वो कोऑर्डिनेशन बना के रखे। नेक्स्ट है इसमें सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। अब स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। ऑर्गेनाइजिंग रिजल्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन वाइल स्टाफिंग ब्रीथ लाइफ इनटू सच पोजीशन। हम ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजिंग क्या है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस पोजीशंस, हम पोजीशंस इसमें स्टाफिंग में क्या करा जाता है पोजीशंस फिल करी जाती हैं। वाइल स्टाफिंग ब्रीथ लाइफ इनटू सच पोजीशन। अब ये जो है स्टाफिंग जो है वो उन पोजीशंस में जान भरता है, मतलब लोगों को फिल करता है। द वेरियस पोजीशन एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग आर फिल्ड विद पीपल। Even while performing the function of staffing, the manager is also concerned about coordination. It is his effort to fill all the position with capable and experienced people so that various activities of the business may proceed without any hindrance। कि एक मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है कि वो जो भी पोजीशन को फिल कर रहा है वो एक कैपेबल और एक्सपीरियंस पीपल के साथ करे ताकि जो क्या है उनका जो एक्टिविटी है वो बिना किसी मुश्किल के पूरी हो सके। तो इस तरीके से स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन दोनों के साथ इंटर रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग अ मैनेजर गिव ड्यू प्रायोरिटी टू कोऑर्डिनेशन। अब जब डायरेक्टिंग फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है तो मैनेजर जो है वो प्रायोरिटी किसको देता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन को देता है। वाइल इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू अ सबऑर्डिनेट ही हैज़ टू कीप इन माइंड द इफेक्ट दे विल हैव और on other people, and he should make all effort to avoid any such adverse effect। कि जब वो ऑर्डर अपने मतलब सबऑर्डिनेट्स को अपने ऑर्डर जो है वो इशू कर रहा होता है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, तो वो क्या है वो क्या देखता है कि अदर मतलब अपने दिमाग में रखता है कि जो है ऑल एफर्ट्स लगाता है कि उन पे क्या है एडवर्स इफेक्ट ना पड़ सके कोई भी। सच अ लाइन ऑफ थिंकिंग इज़ नथिंग एल्स बट एन एफर्ट टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। अब ये जो है ये जो लाइन मतलब हमने ये जो पढ़ी है जो उसकी सोच है वो सिर्फ इसलिए है कि वो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखे। और फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ द कांस्टेंट एवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क। अब कंट्रोलिंग क्या है हमारा लास्ट फंक्शन है, तो इसमें हम क्या करते हैं अपनी वर्क की इवेल्युएशन करते हैं कि वर्क जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, so that adverse result can be avoided and corrective action can be taken in time in the context of coordination controlling result in the harmonization of objective of the organization, the resources available to achieve those objective and human efforts required। अब वो ये भी देखता है कि वो जो भी एक्शंस ले वो मतलब एडवर्स रिज़ल्ट कोई बुरा रिज़ल्ट ना आए तो उसके लिए वो करेक्टिव एक्शन जो है वो टाइम टू टाइम मतलब लास्ट जो टाइम है उस पर लेता है, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन में क्या है कंट्रोलिंग रिज़ल्ट। अब सबके बीच में क्या है कोऑर्डिनेशन होगी तो उनका ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी ईज़िली क्या है ह्यूमन एफर्ट से अचीव हो सकता है। लास्ट